हेलो प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर स्टोरी पर। आज की कहानी शुरू होती है बहुत ही मज़ेदार तरीके से। एक घने और रहस्यमय जंगल में जहाँ हर पेड़ अपनी अलग कहानी कहता था, वह एक चालाक लालची भेड़िया रहता था। उसका नाम था कालू। वह बहुत तेज़ और ताकतवर था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी उसका लालच। जंगल में जितना मिलता वह उससे कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर उसे एक खरगोश मिलता तो वो दो चाहता, अगर दो मिलते तो उसे और चाहिए होता। बाकी जानवर उससे डरते थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो उसके स्वभाव से परेशान थे। कालू हमेशा सोचता रहता कि कैसे वह पूरे जंगल पर राज करे और सारे खाने पर उसका अधिकार हो जाए। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, कुछ पाने की और ज़्यादा पाने की। इसी लालच ने उसे बाकी सारे जानवरों से अलग कर दिया। कोई उसका दोस्त नहीं था और वह कभी किसी को अपना नहीं मानता था। उसी जंगल में एक छोटा सा कछुआ भी रहता था, जिसका नाम था धीमान। वह कालू के बिल्कुल विपरीत था, शांत, समझदार और संतोषी। उसे जो मिलता वह उसी में खुश रहता। धीमान धीरे धीरे चलता, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाता। बाकी जानवर उससे सलाह लेने आते, क्योंकि उसकी बातों में गहराई होती। लेकिन उसने कई बार कालू को समझाने की कोशिश की। लालच का अंत अच्छा नहीं होता, लेकिन कालू उसकी बातों को हमेशा मजाक में उड़ा देता। उसे लगता था कि धीमान डरपोक है और ज़िंदगी का मज़ा लेना नहीं जानता। लेकिन धीमान जानता था कि असली ताकत शांति और समझदारी में होती है, न केवल ताकत और तेज़ी में। वह अक्सर अकेले बैठकर झील के किनारे जीवन के बारे में सोचता रहता था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झील थी, जिसे सब जादुई झील कहते थे। कहता जाता था कि उसे जो झील के सच्चे दिल से मांगता है, उसकी इच्छा ज़रूर पूरी हो जाती है। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी थी। अगर कोई लालच मांगकर बार बार कुछ मांगे तो झील उसे सजा देती है। ज़्यादातर जानवर इस झील से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें उसके रहस्य और खतरे दोनों का पता था। लेकिन कालू ने जब ये कहानी सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं पूरे जंगल का सबसे अमीर और शक्तिशाली जानवर बन सकता हूँ। उसके मन में अब एक ही विचार था, जादुई झील तक पहुँचना और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करना। उसे चेतावनी की कोई परवाह नहीं थी। एक रात जब पूरे जंगल सो रहा था, कालू चुपके से जादुई झील के पास पहुँचा। चांद की रोशनी झील पर पड़ रही थी और पानी चमक रहा था। कालू ने झील के सामने खड़े होकर कहा, मुझे बहुत सारा खाना चाहिए, जितना मैं चाहूँ। अचानक पानी में हलचल हुई और देखते ही देखते उसके सामने ढेर सारा खाना आ गया। मांस, फल और हर तरह के स्वादिष्ट भोजन। कालू खुशी से झूम उठा। उसने पेट भर खाया, लेकिन फिर भी बहुत सारा खाना बच गया। उसने सोचा, अगर एक बार में इतना मिल सकता है तो मैं रोज़ आकर मांग सकता हूँ। उसकी खुशी धीरे धीरे लालच में बदलने लगी। उसने तय किया कि अब वह रोज़ यहाँ आएगा और अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। अगले कई दिनों तक कालू रोज़ झील के पास जाता और कुछ न कुछ मांगता, कभी खाना, कभी ताकत, कभी तेज़ी। हर बार झील उसकी इच्छा पूरी करती, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर लालच और बढ़ता गया। अब उसने सिर्फ खाना या ताकत नहीं चाहिए थी, उसे पूरे जंगल चाहिए था। एक दिन उसने झील से कहा, मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊं। झील कुछ पल के लिए शांत रही, जो सोच रही थी। फिर पानी में हल्की लहर उठी और कालू को पहले से ज़्यादा ताकत महसूस हुई। लेकिन उसकी पल झील की गहराई से एक धीमी आवाज़ आई, याद रखो, हर इच्छा की कीमत होती है। कालू ने उस आवाज़ को नज़रअंदाज कर दिया। उसके लिए अब सिर्फ ताकत और अधिकार मायने रखते थे। धीमान कछुए को यह सब पता चला तो वह तुरंत कालू के पास गया। उसने कहा, कालू, तुम जो कर रहे हो वह ठीक नहीं है। जादुई चीज़ों के साथ खेलना खतरनाक होता है। लेकिन कालू हंस पड़ा, तुम क्या जानते हो ताकत का मजाक बनाना? धीमान, मैं अब इस जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर हूँ। धीमान ने आखिरी बार समझने की कोशिश की। संतोष ही असली खुशी है। अगर तुम ऐसे ही मनाते रहे तो एक दिन सब कुछ खो दोगे। लेकिन कालू के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। वह अब पूरी तरीके से अपने लालच में अंधा हो चुका था। उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी,
और ज़्यादा और ज़्यादा। धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों, अपने डर और अपनी समझ को सब कुछ खो दिया। एक दिन कालू ने झील के पास जाकर सबसे बड़ी इच्छा मांगी, मुझे इस जंगल में अकेला मालिक बना दो, बाकी सब जानवर गायब हो जाए। इस बार झील पूरी तरीके से शांत हो गई। कुछ देर बाद पानी काला होने लगा। अचानक तेज़ हवा चलने लगी और झील से एक गहरी आवाज़ आई, तुम सीमा पार कर चुकी हो। अगले दिन कालू के शरीर पे से उसकी ताकत सारी गायब होने लगी। वह कमज़ोर होता गया और उसका सारा खाना भी गायब हो गया। जंगल के जानवर भी सुरक्षित थे, लेकिन कालू अकेला रह गया, बिना ताकत, बिना दोस्तों और बिना किसी सहारे के। उसका लालच ही सबसे बड़ी दुश्मन बन चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धीमान कछुआ धीरे धीरे कालू के पास आया। कालू अब कमज़ोर और टूटा हुआ था। उसने धीमान से कहा, मैं तुम्हारी हर बात नहीं मानी और सब कुछ खो दिया। धीमान ने शांत स्वर में कहा, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उससे सीख लेना बहुत ज़रूरत है। कालू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि अब वो कभी लालच नहीं करेगा और संतोष में जीना सीखेगा। धीरे धीरे फिर से वो अपनी ज़िंदगी बनाने लगा, इस बार बिना किसी लालच के। जंगल के जानवरों ने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह सच में बहुत बदल चुका है। और इसी तरह उस जंगल में एक नई शुरुआत हुई, जहाँ अब डर नहीं बल्कि समझदारी और संतोष का राज था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, संतोष ही असली सुख है। समझदारी ताकत से ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।